नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया और मैं आप सबका भाई दोस्त आपके लिए एक अलग तरीके का बिजनेस लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा वो बिजनेस आइडिया। दोस्तों, अगर मैं ये एक बात आपको समझाना ज़रूरी है। अगर मैं बिजनेस के बारे में आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस आइडिया या फिर ये तो वो करने वालों के लिए है, ना कि वो जो सुनकर अनदेखा करने की, अरे ये तो कर ये भी देख लिया वो भी देख लिया। कुछ अपने जीवन में जो आदमी कुछ करना चाहता है या जिसने सोच रखी है कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने माता पिता के लिए, कुछ ऐसा जो मुझे नौकरी से नहीं मिल पा रहा, मुझे अपने काम से ही मिल सकता है, उन्हीं सब भाइयों के लिए बिजनेस आइडिया है। और वही सब उसके किंग है और जैसे उस लाइन के बादशाह बन सकते हैं। पहले नंबर तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ये टाइम पास के लिए बिजनेस आइडिया देखते हो, या तो मैं तो मानता हूँ कि जो भी बिजनेस आइडिया जो आदमी देखता है वो टाइम पास के लिए नहीं देखता, वो देखता है अपने आने वाले कल को सुधारने के लिए, कि आने वाला मेरा भविष्य तो थोड़ा बेहतर हो, थोड़ी हमारी ज़िंदगी में सुधार आए। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि आप देखिए, कोई सा भी बिजनेस आप अगर छोटे से स्टार्ट करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया है कई वीडियो में कि छोटे बिजनेस में आदमी को नुकसान उतना नहीं होता। अगर आदमी बड़ा बिजनेस करता है तो जब उसमें नुकसान होता है, जैसे चलेगा नहीं या फिर ऐसा कुछ होता है कि वो ऐसा हो जाता है कि सीज़न उसका चल नहीं पाता, तो उस वजह से उस बंदे का बहुत ही लॉस होता है और वो चाह कर भी दोबारा उसके बारे में सोच नहीं सकता कि हाँ नहीं यार, मैंने इतने पैसे लगाए, मेरी मेहनत की कमाई थी और मुझे इसमें लॉस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अपना छोटे से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए एकदम छोटे से। अगर आप नौकरी के साथ में, तो आपको बहुत बढ़िया एक बिजनेस आइडिया बताता हूँ कि आदमी नौकरी के साथ कैसे बिजनेस कर सकता है। क्योंकि इसलिए मैं बताता हूँ नौकरी के साथ कि आप लोग को पता है कि हाँ, कि ओवर टाइम चलता नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी, उसमें घर चलाना, अपने लिए बचाना, फ्यूचर के लिए बचाना, बच्चों की पढ़ाई, तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कोई आदमी अगर नौकरी के साथ अपना बिजनेस करता है तो वो जल्दी अपने जीवन में कामयाबी पा सकता है। और रही बात उन लोगों की जो लोग सोचते हैं कि हाँ घर पे बैठ के ही हमें नौकरी नहीं करना और हमें बिजनेस करना है, तो ऐसा मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत हज़ार लड़कों में से एक ही लड़का जो होता है जो घर बैठे जो सोचता है तो करता है, बाकी तो सोचते रह जाते हैं। फिर आगे चल के वो ऐसे समय आ जाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें नौकरी करनी पड़ती है। तो समय रहते आदमी अगर सुधार आ जाए तो बहुत बढ़िया होता है कि अपने जीवन के बारे में कुछ सोचता है जो आदमी अपने जीवन के बारे में, या फिर हाँ मुझे एक अच्छा परिवार चलाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को हर वो खुशियाँ दूँ और कि जो मुझे नहीं मिली मेरे बचपन में। तो ये सब दोस्तों सब बिजनेस से ही हो पाएगा। अगर आप चाहोगे कि हाँ मैं नौकरी से इनके सपने पूरे करूँ अपने बच्चों के या अपने माँ बाप के, तो ये नौकरी से नहीं होते दोस्तों। उसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में उतरना चाहिए। आप डरते हो, डरना मैं कह तो रहा हूँ, आदमी तब डरेगा जब वो 10 रुपये, अगर 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये का अगर वो बिजनेस में उतार दिया, तब आदमी डरता है। अगर आदमी 10 रुपये कमा रहा है, उसमें से 1 रुपये 1.5 रुपये का अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको डर नहीं होगा। उसके साथ आदमी कुछ सीखेगा भी और उसे उतना बुझाएगा नहीं कि हाँ कि यार मेरे पैसे डूब गए। ये चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको ये जो बिज़नेस बताता हूँ तो आप खोल लीजिए वो चलेगा ही चलेगा। ऐसे भी कई हालात ऐसे समय आते हैं जो आदमी के चल नहीं पाता। अगर आपके आसपास सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़, या अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ मैं आज के टाइम पे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जैसे मैंने आपको बोला था कि ठंडी के दिनों में लोग कुछ भी बना के अगर बेचेंगे तो बिकेगा, ये सच्चाई है। और आज के टाइम पे दोस्तों
जैसे फिंगर चौमीन मोमोस जैसे बिक रहे हैं, वैसे सोयाबीन को भूंज कर भी आदमी आसानी से उसके बेच कर सेल कर रहा है, आसानी से, मतलब अपना एक दुकान पे लगा कर। कमाने वाले तो देखिए, कमाने वाले जो होते हैं ना, वो कैसे भी कमा सकते हैं अपना एक आगे, वो आगे की ओर सोचते हैं कि हाँ मेरे को, वो उनको पता चल जाता है न जाने कैसे कि हाँ मुझे इन बिजनेस के साथ मुझे नौकरी करना, मतलब नौकरी के साथ मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे ना मेरे पास वो सोच, जो हम आज़ादी की ज़िंदगी जीते हैं वो नहीं जी पाऊँगा। तो दोस्तों, दो चार ऐसे बिजनेस है जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो दोस्तों, अगर आपके लग अच्छा पैसा है या कुछ पैसा लगा कर कुछ करना चाहते हो, तो दोस्तों आज के टाइम पे आप मेट्रो में भी अपना कुछ ना कुछ दुकान लगा सकते हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो शॉपिंग वगैरह की हो, चाहे किसी चीज़ की भी हो। आपको उतने ज़मीन का उनको रेंट देना पड़ेगा महीने का, और जो भी आप अगर चाहते हो तो वो बिक बेच सकते हो। अब मेट्रो में रही बात कि सबसे ज़्यादा क्या बिकती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर मेट्रो में अगर देखा जाए तो खाने पीने वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि पहले उतनी नहीं चलती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि मेट्रो में भी खाने पीने की चीज़ें और भी कुछ चीज़ें उसमें बिकने लगी। फ़ोन के कवर, मोबाइल के कवर, कपड़े, ये सब मेट्रो में बिकने लग गए। तो अगर आप ऐसी कोई जगह अपना, जैसे आप चाहते हो कि साफ़ सुथरा या सोसाइटी या कुछ ऐसा जहाँ लोग हमेशा आए, तो मेट्रो एक ऐसी चीज़ है कि लोग आते जाते रहते हैं, और उन मेट्रो वाले आदमी के अलग एनो टाइम, मतलब कुछ पैसे वो जेब में कैश लेके निकलते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ें अच्छी लगती है तो वो घर पे लेके चले जाते हैं। तो आप मेट्रो में मेरे ख्याल से आप कपड़े और खाने पीने की चीज़ें ना छोड़कर, अगर आप गिफ्ट के, अगर कुछ गिफ्ट वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह, इसका अगर करते हो तो बहुत अच्छा चलेगा दोस्तों। क्योंकि मेट्रो में मैंने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि हालांकि जब संडे या कभी छुट्टी उट्टी होती है या कभी भी फैमिली भी आती जाती रहती है, बच्चे आते जाते रहते हैं, या किसी के कोई होता है तो मैं अपनी गुड़िया के लिए ले जाऊं, मैं अपनी बिटिया के लिए ये ले जाऊं, हर किसी के मन में आता है। तो मैं कहने का मतलब, अगर आप गिफ्ट या खिलौने का सामान अगर मेट्रो के अंदर लगाते हो तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। ये मतलब रुकने वाली चीज़ नहीं है। और रुकने वाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये वो दौड़ेगी नहीं दोस्तों। कहने का मतलब, आपको थोड़ा सब्र रखेंगे ना आप, 1 से 2 महीने लोग आपको जानेंगे। आप एक प्राइज रखिए, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हर एक पर्चे पर उसका रेट लिख दीजिए और उसके बाद उसे टांग दीजिए, एक आदमी वहाँ रख दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा पैसा कर सकते हो तो एक लड़के को काम पे रख लीजिए, वो सादा 10,000 11,000, भाई बैठे रहना है मेट्रो में, कुछ नहीं करना, 8 घंटे की ड्यूटी है। एक कैमरा लगा दीजिए उस लड़के के लिए कि उस आपको अगर ऐसा लगे कि अगर उस पर भरोसा नहीं है तो। बाकी इतनी आसानी से है वो सामान आपका, वो बेचता रहेगा, पैसे आपके आते रहेंगे, सामान आप बाहर से ऑर्डर करते रहना, वो दुकान पे आके वो लेता रहेगा। मतलब एक होता है घर बैठे बिजनेस आइडिया, तो ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया अगर आप खुद चाहते हो मेट्रो में करना तो कर सकते हो। हर चीज़ बेच सकते हो दोस्तों। बेचने वाला आदमी ना, आज के टाइम पे दिल्ली में मिट्टी भी बिक जा रही है दोस्तों। तो हर एक चीज़ बिकेगी शहरों में। बस आपकी एक मतलब एक कुछ नया, एक कुछ खोजिए, अपनी तरफ से कुछ बनाइए, कुछ खाने में कुछ नया बनाइए, या कुछ ऐसा बनाइए जो लोगों को वो मदद दे रहा है। किसी काम को बड़ा लंबा करते थे या मुश्किल से होता था, उस काम को बड़े जल्दी ख़त्म हो जा रहा है उस चीज़ से। अगर आप ऐसा कुछ उनके लिए, लोगों की हेल्प के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ का बहुत ऐसी, वो एक ऐसी लेवल पे आपको, ऐसी एक ऊंचाई पे लेके जाता है जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक जा सकते हो।
तो कहने का मतलब बिजनेस हर एक उस आदमी के लिए है, लेकिन दूसरों को देखकर नहीं कि दूसरा ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, अपने ऊपर अपने मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ। और हालांकि मेरे जैसा कोई कर सकता होगा, लेकिन मुझसे अच्छा इस लाइन में नहीं कर पाएगा। तभी आप उस लाइन में आगे बढ़ पाओगे और अपनी ज़िंदगी में सुधार ला पाओगे। दोस्तों, ऐसे तो कहते हैं सब कि आज़ाद हो गए दुनिया, लेकिन आज़ादी मैं नहीं मानता कि अभी हमारी आज़ादी है। वही हम गुलाम हैं। उस टाइम पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, या फिर कह लो कि हाँ अपने ही लोगों के गुलाम थे। लेकिन आज भी तो दोस्तों वही है, ना चाहकर भी हमें नौकरियां करनी पड़ती है। चाहे आदमी की तबीयत खराब हो चाहे सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जाएगा आज कमाने, तभी उसके घर में राशन आएगा। अगर वो नहीं कमा रहा तो उसका घर भी एकदम उधारी की ज़िंदगी में चले जाते हैं। दोस्तों, उससे बाहर निकलने के लिए और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, या फिर वो हर एक पल का मज़ा लेने के लिए आपको बिजनेस में उतरना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मैं हर एक ज़िंदगी का मज़ा लूँ, और मुझे, क्योंकि दोस्तों ये जवानी एक ऐसी चीज़ है, अगर जवानी में किसी आदमी को समझदारी आ गई तो उससे समझदार और उससे उससे अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसने अपनी जवानी में ही कुछ कुछ मेहनत ज़्यादा कर ली, कुछ काम ज़्यादा कर लिए, कुछ सोच ज़्यादा लिया, तो उस आदमी को आगे चल के उतनी परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। मैंने आपके लिए हर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ का अगर चाहते हो कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपसे बात करके आपको वो सलूशन दे सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। लेकिन याद रखना दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।